हेलो दोस्तों, फिर से आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। तो साइंस से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अप्सरा। चलिए दोस्तों, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भी हम आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि डीडीटी की खोज किसने की थी। तो डीडीटी की खोज जो की थी डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भी हम आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विक्रम साराभाई। फिर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्या दिया हुआ कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज जो की थी ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी दोस्तों। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना कब हुई थी। तो यह हुई थी आपका 1969 ईस्वी में। तो डी इज द राइट आंसर। फिर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा अप्सरा कहाँ स्थिर है। तो यह जो स्थिर है वो आपका है कि ट्राम्बे में। कहाँ? तो ट्राम्बे में स्थिर है साथियों। तो ए इज द राइट आंसर। फिर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कहीं जाएंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका चल रहा है। तो होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन थे। तो होम्योपैथिक चिकित्सा के जो जनक थे हैनीमेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हैनीमेस थे साथियों। फिर देखिए, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। तो कल्पना चावला जो एक वैज्ञानिक थी, अंतरिक्ष में गई थी, इसका जन्म हुआ था करनाल। और यह करनाल कहाँ है। तो हरियाणा में है। हरियाणा राज्य में करनाल एक जगह का नाम है, वहीं इनका जन्म हुआ था दोस्तों। चलिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर भी हम आ चुके हैं। तो क्या है कि एंटीसेप्टिक सर्जन का आविष्कार किसने किया। एंटीसेप्टिक सर्जन का आविष्कार जो किया जोसेफ लिस्टर। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दिया हुआ क्या कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया। तो यह जो किया गया आपका तारापुर। कहाँ किया गया। तो तारापुर, सी इज द राइट आंसर। फिर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्या कि भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। तो रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। तो अस्कड। इससे आप याद रखेंगे, थोड़ा नाम इस तरह का अजीब नाम है, ये क्या है, अस्कड। ठीक है साथियों, फिर देखिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो है क्या कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वो थी कल्पना चावला हरियाणा राज्य की करनाल जगह की है। ठीक है साथियों, अब देखिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं ना। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो जेनेटिक कोड की खोज हरविंद खुराना ने की थी, हरविंद खुराना। ठीक है साथियों, अब है क्या उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ बने रहेंगे वीडियो में, कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपके बीच में यह आ चुका है। तो यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमगो डी ब्रिज ने प्रतिपादन किया था साथियों। चलिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं, कहीं जाएंगे नहीं। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो रक्त परिवहन की खोज जो की थी ये कौन, विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विलियम हार्वे। चलिए दोस्तों, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो बी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में।
चलिए दोस्तों, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्या कि भारत में पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था। तो भारत में पहला परमाणु विस्फोट जो किया गया था, ये किया गया था आपका पोखरण में। कहाँ? तो पोखरण में। तो बी इज द राइट आंसर, पोखरण में किया गया था साथियों। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो भारत में पहला परमाणु विस्फोट कब किया गया था। तो भारत में पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किया गया था साथियों। फिर बने रहेंगे वीडियो में। और देखिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग का संगठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो यह किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो ये ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। फिर देखिए, फिर यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्या कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है, वह है कौन है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी इनसैट 2A से आप याद रखेंगे। चलिए अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ कि रडार का अर्थ क्या है। रेडियो डिक्टेशन एंड रेजिंग। तो ये ए इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर आपको मिल चुका है साथियों। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। क्या है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना कब हुई थी। तो यह हुई थी 1954 में। तो डी इज द राइट आंसर, 1954 में हुई थी साथियों। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भी हम आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ है। तो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र है गोवा में। कहाँ? तो गोवा में। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए साथियों फिर बने रहेंगे वीडियो में। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या दिया हुआ कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी। तो मलेरिया के कीटाणु को खोज जो ये किए थे कौन? रोलांड रॉस ने किए थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका ये आपके बीच में अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि DNA की खोज किसने की थी। तो DNA की खोज जो की थी वो थे कौन? वाटसन एवं क्रिक। तो सी इज द राइट आंसर। इसे आप अवश्य याद रखिएगा दोस्तों। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन था। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर हम 25 क्वेश्चन के साथ मुलाकात करेंगे। तो साइंस का यह वीडियो देखना न भूलेंगे और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करेंगे, क्योंकि इस चैनल का नाम है ऑल टाइप GK। ठीक है ना, ऑल टाइप GK। इस चैनल को आप देखना ना भूलेंगे साथियों। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।